आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में बात करेंगे। इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स व जानकारी की बात करेंगे। खेलकूद पंचांग को लेकर, साथ ही महात्मा गांधी की परीक्षा डेट को लेकर और इसके साथ एकेडमिक गाइडलाइंस दी गई है वर्तमान सत्र 2024-25 को लेकर कि कक्षा 3 से 8 में समय सारणी के अनुसार जो रेमेडिएशन क्लासें लगानी है, आयोजित करनी है और वर्कशीट के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना है, डाउनलोड करनी, उसी के संबंध में। चैनल पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एकेडमिक गाइडलाइंस के बारे में जो दिशा निर्देश दिए गए शिक्षा विभाग के द्वारा और उपचारात्मक समय सारणी जारी किए गए, उसी को लेकर कुछ इंस्ट्रक्शन की। तो कक्षा 3 से 8 के लिए उपचारात्मक समय सारणी निजात की गई है शिक्षा विभाग के द्वारा, जिसमें सोमवार मंगलवार को पुनः शिक्षण करना है, यानी रीटीचिंग करना है जिस दक्षता में बच्चे कमज़ोर रह गए हैं। तो इस प्रकार से ये टाइम टेबल फ्रेम है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले भी ऑर्डर आ चुका है, फिर से आपको बता देते हैं। तो शनिवार को रचनात्मक आकलन लेना है, फॉर्मेटिव असेसमेंट लेना है प्रत्येक बच्चे का, और फिर उपचारात्मक शिक्षण देना है। ये टाइम फ्रेम है। और इसके साथ ही जो 7वां पीरियड है, क्लास है, वो प्रत्येक दिवस को आपको रीडिंग पीरियड रखना है ताकि बच्चा पढ़ने में दक्ष हो सके, चाहे वो इंग्लिश भाषा हो, हिंदी भाषा हो। तो रीडिंग पीरियड भी आयोजित करना है हमें, 7वां पीरियड, और बाकी नियमित क्लासें लगेगी ही। ये उपचारात्मक की समय सारणी है। इसके साथ ही जो बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो पॉइंट रखा गया है, वीकली फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो प्रत्येक शनिवार को लेना है। रचनात्मक आकलन, विद्यार्थियों को किन दक्षता में कठिनाई आ रही है उनकी हमें पहचान करनी है। इसके साथ डेली रीडिंग पीरियड भी आयोजित करना है वर्तमान सत्र में कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थी के पढ़ने की प्रभावशीलता में सुधार लाने के लिए, यानी रीडिंग फ्लुएंसी और बोधन क्षमता, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बढ़ावा देने के लिए, बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिवस जो है 7वां पीरियड जो है रीडिंग पीरियड की तरह निर्धारित किया गया है। तो डेली रीडिंग पीरियड भी लेना है आपको कक्षा 1 से 8 के बच्चों के लिए, और वो है 7वां पीरियड प्रत्येक दिवस को। इसके साथ रीटीचिंग पीरियड रखा गया है कि रचनात्मक मूल्यांकन जो हम ले रहे हैं प्रत्येक शनिवार को, उसमें विद्यार्थी के प्रदर्शन के आधार पर दक्षता में संघर्ष करे विद्यार्थियों का समर्थन के लिए सोमवार और मंगलवार को पहले कालांश का उपयोग किया जाना है। यानी सोमवार और मंगलवार को रीटीचिंग करनी है हमें, जो सोमवार है और मंगलवार है उसी को पुनः शिक्षण भी दिया गया है, तो पुनः शिक्षण करना है। बाकी दिनों में उपचारात्मक शिक्षण करना है, जो भी विषय है। तो जो भी है सोमवार और मंगलवार को जिसमें वो कमज़ोर है तो उनका पुनः शिक्षण भी हमें लेना है, जैसा कि निर्देश है। इसके साथ ही बात करें इंस्ट्रक्शन की, तो रेमेडिएशन जो क्लासें हैं, कक्षाएं हैं, उनके लिए उपचारात्मक वर्कशीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन पर भी ये उपलब्ध है, आप स्टाफ लॉगिन के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन में यानी प्रत्येक कर्मचारी यानी शिक्षक के रूप में वो अपने स्टाफ लॉगिन से अपने क्लास के लिए डाउनलोड कर सकता है वर्कशीट को। कक्षा 3 से 8 के लिए वर्कशीट की बात करें तो 12 जो वर्कबुक्स है वो RSCIAT द्वारा विकसित की जा रही है, जो सितंबर तक वितरण की जा सकती है। इसके साथ विद्यार्थियों के अध्ययन को प्रभावित न होने देने के लिए इन वर्कबुक की दक्षता आधारित वर्कशीट शाला दर्पण में उपलब्ध कराई गई है। शिक्षक डेटा के आधार पर दक्षताओं का चयन करें और वर्कबुक उपलब्ध होने तक शाला दर्पण से वर्कशीट डाउनलोड कर और प्रिंट करके विद्यार्थी को साझा करें। यानी जब तक वर्कबुक नहीं आ जाती तब तक आपको शाला दर्पण से डाउनलोड करना है और उन वर्कशीट पे काम करना है, बच्चों को देनी है, उन पे काम करवाना है। और ये दक्षता आधारित है, किन दक्षताओं में बच्चे कम हैं, कठिनाई महसूस कर रहे हैं, कमज़ोर हैं, उनको चूज करते हुए। तो वर्कशीट भी आप शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन से डाउनलोड कर सकते हैं। और शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन में जो है ये बात करें तो डाटा के आधार पर कमज़ोर दक्षताओं की जो पहचान करनी है और स्टाफ लॉगिन से डाउनलोड करनी है। चयनित कक्षाओं के लिए वर्कशीट को प्रिंट करें, वर्कशीट का उपयोग करें और उपचारात्मक कक्षा भी वापस आयोजित करें समय सारणी के अनुसार। मुद्रण के लिए जो बात करें तो शिक्षा विभाग ने कहा है कि विद्यालय स्तर पर धन का उपयोग जो है समग्र विद्यालय अनुदान जो भी मिलता है, यानी CSG ग्रांट वगैरह है या बालकों की कोई निधि है, उसके रूप में आप यूज कर सकते हैं। ये प्रिंटिंग के लिए वर्कशीट का उपयोग करने के लिए फिर आप डाउनलोड करके उपयोग करें, उपचारात्मक कक्षा आयोजित करें समय सारणी के अनुसार, जैसा कि समय सारणी ऊपर दी गई है, आपको बताया गया है। अब बताया जा रहा है रेमेडिएशन जो क्लासें लगानी है, उसके साथ ही वर्कशीट डाउनलोड का प्रोसेस भी स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि हमें जो अक्टूबर सितंबर तक जो भी मिलेगी वो प्रिंट हो रही है, उससे पहले हमें वर्कशीट जो है डाउनलोड करके बच्चों को देनी है और अध्ययन करवाना है। विषय अध्यापकों को दक्षताओं का चयन करना होगा और वर्कबुक की उपलब्धता शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन से डाउनलोड करके प्रिंट करके बच्चों को देनी है ताकि उनका कार्य जारी रहे। अब संबंधित विषय प्रतिमाह प्रति कक्षा प्रति विषय में अधिकतम 2
दक्षताओं का चयन करके वर्कशीट डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। तो जो भी विषय अध्यापक है अपने प्रत्येक महीने में या प्रति क्लास की बात करें और प्रति विषय में अधिकतम 2 दक्षताओं का चयन करेंगे जिनमें बच्चे कमजोर है और उनकी वर्कशीट डाउनलोड करके प्रिंट करेंगे। इसके लिए आपको सलाह दर्पण पर जाना है, स्टाफ लॉगिन के लिए वहाँ पर रेमेडिएशन टैब मिलेगा, रेमेडिएशन टैब पर क्लिक करें, रेमेडिएशन वर्कशीट मॉड्यूल नाम का ऑप्शन है, डाउनलोड पर जाएं, संबंधित विषय कक्षा का चयन करें, शो बटन पर क्लिक करें और रेमेडिएशन विषय अध्यापक मैपिंग के अनुसार प्रदर्शित होंगे। तो रेमेडिएशन जो भी है कक्षा है तो आपके विषय अध्यापक मैपिंग के अनुसार ही प्रदर्शित होंगे, जो भी आपके विषय अध्यापक मैपिंग सलाह दर्पण पर की गई है। विषय व कक्षा का चयन करके आपको जो भी विषय कक्षा सेलेक्ट करें, सब्जेक्ट जैसे कि नज़र आ रहा है आपको क्लास सब्जेक्ट चूज करेंगे, उसके साथ ही दक्षताओं और राज्य और संबंधित कक्षा के आंकड़ों देखें, प्रति माह 2 दक्षताएं डाउनलोड करें। यानी प्रत्येक महीने जो बात हो रही है यहाँ पर शिक्षा विभाग की जो निर्देश है, प्रति महीने 2 दक्षताएं आप डाउनलोड कर सकते हैं। कक्षा 6 जैसे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ले लिया हमने, ये जो है SR नंबर में दक्षताएँ दी गई है और इन दक्षताओं में वर्कबुक डाउनलोड का लिंक भी दिया गया है, पीछे डाउनलोड है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि इसमें बात कही गई प्रति महीने हम 2 दक्षताएँ कोई भी ले सकते हैं जिसमें बच्चे कमज़ोर हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अंत में प्रदर्शित वर्कशीट डाउनलोड करके आप प्रिंट करेंगे और खर्च राशि का उपयोग स्कूल के बजट स्तर से आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोटिस जो दिए गए हैं इनमें यह है कि रेमेडिएशन सब्जेक्ट टीचर मैपिंग नहीं की गई है तो पहले सब्जेक्ट टीचर मैपिंग पूरी करें और फिर एक दिन प्रतीक्षा करें, वर्कशीट मॉड्यूल अगले दिन ही प्रदर्शित होगा। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यही है कि आपकी सब्जेक्ट टीचर मैपिंग होनी जरूरी है, तभी आपको वो अपना सब्जेक्ट से होगा, अपने हिसाब से डाउनलोड कर पाएंगे। और वर्कशीट जब आप मैपिंग कर लें तो दूसरे दिन जो है मॉड्यूल आपको प्रदर्शित होगा वर्कशीट का। यदि आपको कार्यपुस्तिका प्राप्त हो गई है तो आप रेमेडिएशन कार्यपुस्तिका का उपयोग करें। और इसके साथ यदि क्लास एवरेज प्रदर्शित नहीं है, एरर वगैरह आ रहा है तो चिंता ना करें, कार्यपत्रक डाउनलोड करने के लिए स्टेट एवरेज डाटा का भी उपयोग करें। तो ये तो वर्कशीट को लेकर दिशा निर्देश हो गए। बात करते हैं अगले विषय की। इसके साथ ही बात करें तो शिक्षा विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण ऑर्डर जारी किया गया है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में स्टाफ चयन परीक्षा को लेकर उसकी तिथि निर्धारण की गई है, टाइम भी है। तो स्टाफ चयन परीक्षा जो होगी अंग्रेजी माध्यम के लिए, वो परीक्षा आपके 25 अगस्त को आयोजित की जाएगी। 25 अगस्त 2024 को रविवार है, रविवार को होगी, दोपहर 1 से 2:40 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि जिन परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 25/8/2024 को यह परीक्षा आयोजित की जाएगी उन परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीशकों को पाबंद करें, वे परीक्षा दिवस को अपने परीक्षा केंद्र को अन्य किसी परीक्षा आयोजन के लिए परीक्षा केंद्र हेतु निर्धारित न करें। तो अब 25 अगस्त को आपकी परीक्षा आयोजित होगी। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम में जिन शिक्षक छात्रों ने आवेदन किया उनके लिए ये परीक्षा होगी। शिक्षा विभाग का ये ऑर्डर जारी हो चुका है परीक्षा को लेकर इंग्लिश मीडियम विद्यालय के लिए। वहीं अगली खबर की बात करें तो शिक्षा विभाग का एक महत्वपूर्ण ऑर्डर जारी हुआ है विद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिताओं को लेकर। 68वीं जिला राज्य स्तरीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक 17 से 19 वर्ष आयु वर्ग के विद्यालय के छात्र छात्राओं की खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए संशोधन किया गया है और जो तिथियां जारी की गई है वो बता दें आपको। पूर्व में जारी जो पंचांग व तिथियां थी उनमें अब संशोधन किया गया। संशोधन के पश्चात जारी किया, प्रथम 14 अगस्त से थी और उससे पूर्व थी। अब जो है प्रथम समूह रहेगा विद्यालय स्तर पर 17 अगस्त से पूर्व और जिला स्तर पर 31 अगस्त से 4 सितंबर तक, फिर राज्य स्तर पर 9 सितंबर से 15 सितंबर तक। द्वितीय समूह भी है 17 से, तृतीय और चतुर्थ समूह 17 से ही है। फिर आगे जो है उक्त तिथियों के अनुसार होगा जिला स्तर, विद्यालय स्तर और राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं होगी। बात करें द्वितीय समूह की तो 8 सितंबर से 12 सितंबर तक रहेगी। फिर राज्य में 18 सितंबर से 24 सितंबर तक है। तृतीय समूह की बात करें तो 18 अगस्त से पूर्व विद्यालय स्तर में है। फिर जिला स्तर में 15 सितंबर से 19 सितंबर तक, राज्य में 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक रहेगी। चतुर्थ समूह की बात करें तो 27/8/2024 से पूर्व विद्यालय स्तर में करनी है। जिला स्तर पर 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक है। राज्य स्तर पर 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक है। संशोधन के उपरांत निर्धारित तिथियों के अनुसार ही प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। वह शेष निर्देश पूर्व के आदेश 6/8/2024 के अनुसार ही रहेंगे। तिथियों में संशोधन किया गया है, बाकी पहले ऑर्डर जारी हो रखा है विस्तृत दिशा निर्देशों के लिए। तो ये तमाम तरह के अपडेट थे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए। धन्यवाद।